दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 के 5 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों ऐसे लोगों से आपको सावधान करना चाहता हूं जो लोग फेक क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, लेकिन वादा करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये ओरिजिनल हैं, इनको क्रॉस वेरीफाई किया गया है, एक भी क्वेश्चन अलग से ऐड नहीं किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये मान लो कि जो करंट अफेयर्स है ये 2020 के भी पूछे जा रहे हैं, 2021 के साथ साथ में 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 2020 में इसमें इंडिया की रैंक 189 देशों में 131 है। मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताया था। नेशनल फ्लैग जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा, ये आपको 2 दिन पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है, डिक्टो वैसा ही छपा आ गया। तो 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ है? एक ये प्रश्न पूछा गया था। तो यूपी वैसे तो देखो 8 राज्यों से लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में कभी कभी 9 भी सही आंसर दे रखा है। एक्चुअल में ये 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है और एक यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर 9 हो जाएगा, लेकिन 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे जुड़ा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से ये टच करता है। सार्क देशों में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क देशों में सदस्य देशों की संख्या है 8 और ऑब्जर्वर देशों की संख्या है 9। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आंसर कर सकते हैं। सार्क देशों का जो मुख्यालय है ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। एक असम के माजुली द्वीप से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है ये चीज़ नहीं पता है। सिर्फ बच्चों ने ये बताया है कि असम के माजुली द्वीप से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको बताना चाहूँगा असम का ये जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इस वजह से इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसके बाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 IS, मुझे लगता है ये शायद गलत टाइप हो गया होगा बच्चे से। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में यूपी में कंगना रनावत को बनाया गया है। ठीक है। पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता था ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय किसके हाथ में है? तो ये अमित शाह जी के हाथ में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मटकी डांस कौन से राज्य से बिलोंग करता है? तो ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर आ जाता है आपका साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत की 10वीं रैंक है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत इसकी 10वीं रैंक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद में ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो PDF है उसको मैंने टेलीग्राम पर इसी वजह से शेयर किया था कि उसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन था कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर कौन थे? तो राम वी सुतार इसके डिज़ाइनर थे, ये क्वेश्चन SSC MTS एग्जाम में पूछा गया है। RBC का कब्रिस्तान क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है। अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? जो असम राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। साथ ही साथ में प्रोलिफिरेट का सिनोनिम क्या होता है? आप पता नहीं कि ये गलत है या सही, लेकिन बच्चों ने लिखकर भेजा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में SSC MTS में पूछा गया है। रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है? तो ये संवेग संरक्षण पर काम करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है?
तो ये 1/6 होता है चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग है वो किसकी वजह से होता है, तो ये एक विषाणु जनित रोग है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्रोमोसोम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो नहीं पता है। आपको पता होगा 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो जल्दी में बनाया गया वीडियो था सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास तक पहुंच पाएँ। आपको दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ में SSC MTS में 5 अक्टूबर को जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एक वीडियो अलग से शाम को मैं बना दूंगा। साथ ही साथ में ऐसे लोगों से आप बचकर रहें जो लोग फेक क्वेश्चंस करवाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको नुकसान भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।